इसको समझिए। छोटा गणराज्य लिखा हुआ है 2.4 और क्लास 12th हिस्ट्री का ये वीडियो है। किसान, जमींदार और राज्य हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। लिटिल रिपब्लिक टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है कि व्हाट वाज लिटिल रिपब्लिक। तो लिटिल रिपब्लिक वाज इंडियन विलेजेस एंड दिस नेम वाज गिवन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंग्लिश ऑफिसर्स। तो ऐसा क्यों कहा गया, ज़रा देखते हैं, ठीक है। मुग़ल कालीन दौर में जो ग्रामीण समुदाय था, जो गांव के लोग थे, जो गांव की कम्युनिटी थी, जो एक रूरल कम्युनिटी थी, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। दरअसल 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी का मतलब 1801 के बाद जो शुरू होता है दौर, तो 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेज़ अफसर थे, उन्होंने भारतीय गाँवों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये गांव छोटे गणराज्य के रूप में है, यानी ये लिटिल रिपब्लिक के रूप में है। आप जानते हैं गणराज्य मतलब रिपब्लिक, जहाँ पर लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं, अपना विकास करते हैं। तो भारत के गांव कुछ ऐसे ही थे, इसलिए उनको छोटा गणराज्य कहा अंग्रेज अफसरों ने। तो बहुत अच्छा फैक्ट है आपके सामने, ठीक है। देखा जहाँ पर लोग क्या करते, अब देखिए लिटिल रिपब्लिक क्यों कहा अंग्रेजों ने, भारत के गाँव को क्यों कहा। दरअसल भारत के गांव में सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा होता था। भारत के जो गांव वाले लोग थे वो कलेक्टिवली जो है ब्रदरहुड में रहते थे और रिसोर्सों और लेबर का बंटवारा करते थे। यानी गांव में जो था भाईचारा था, संसाधन बंटते थे, मिलजुल कर काम होता था, श्रम होता था, गांव के विकास कार्य होते थे, जैसे नाली बनाना, कुआं खोदना, तालाब बनाना। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई आज की तरह की सरकार पैसा देगी तो करेंगे, गांव में ही सब कुछ कार्य संसाधनों का बंटवारा हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। लेकिन यही अंग्रेज अफसरों ने ये भी देखा कि उस समय गांव में सामाजिक बराबरी नहीं थी, यानी सोशल इक्वलिटी नहीं थी, सामाजिक एकता नहीं थी, वहाँ पर समाज में एकता नहीं थी। कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या है, दरअसल संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। यानी कि उस समय भारत के गाँव में जो प्रॉपर्टी होती थी उसका जो मालिकाना हक होता था वो इंडिविजुअल होता था, यानी मालिकाना हक तो व्यक्तिगत होता था। और उस समय भारत के गाँव में एक और समस्या भी थी कि दरअसल जाति और जेंडर, यानी कि जाति मतलब आपने देखा भारत के हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कि कुछ जातियों को लोअर कास्ट कह दिया गया है, जिनको जो है दलित कहा जाता है। इसी तरह से सामाजिक लिंग यानी जेंडर, यानी महिला पुरुष के आधार पर भी समाज में विषमता थी, यानी अंतर थे। यानी कि समाज में महिला पुरुष के आधार पर और जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। ये भारत के गाँव की विशेषता थी। गाँव में कुछ ताकतवर लोग गाँव के फैसलों पर फैसले लेते थे। तो गाँव में कुछ ऐसे ताकतवर लोग भी थे जो कि गाँव के महत्वपूर्ण मामलों पर, महत्वपूर्ण मसलों पर, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन करते थे और उसमें डिसीजन भी वही लेते थे। लेकिन ये लोग थे ताकतवर लोग, जो आमतौर पर उच्च जाति के लोग या ब्राह्मण या राजपूत ही होते थे। कमज़ोर वर्गों का गाँव में शोषण किया करते थे ये ताकतवर लोग जो गाँव के होते थे, जमींदार टाइप के लोग होते थे, धनी लोग होते थे, जो कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। मुख्य रूप से जो निम्न वर्ण के लोग होते थे उन्हीं का शोषण किया जाता था। गाँव में जो न्याय करने का अधिकार था, जो जस्टिस करते थे गांव में जो लोग, जो सरपंच होते थे, जो पंचायत करते थे, वो भी कुछ गांव के ताकतवर लोग ही जो है वो भी वही लोग न्याय भी करते थे पंचायतों में। ये बहुत बड़ी विशेषता है। भले महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के मुग़ल कालीन गाँवों और शहरों के बीच जो व्यापार था उस वजह से गाँव में भी नकद के रिश्ते फैल रहे थे। यानी कि जो कैश फ्लो है, नकदी में जो पेमेंट की जा रही है, वो रिश्ते जो हैं वो पूरा भारत के मुग़ल कालीन गाँव में भी फैल चुका था। तो कुल मिला के 3 नंबर का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। मुख्य रूप से वो 1 नंबर का ही पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन ये आएगा कि किसने भारत के गाँवों को लिटिल रिपब्लिक कहा। तो आंसर होता है अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गाँव को छोटा गणराज्य यानी लिटिल रिपब्लिक कहा। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज अफसरों के द्वारा किसको लिटिल रिपब्लिक कहा गया। तो अंग्रेज अफसरों के द्वारा भारतीय गाँव को लिटिल रिपब्लिक यानी छोटा गणराज्य कहा गया। और ये पूरा चैप्टर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर 3 मार्क्स का हो जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।